एक दुश्मन पे भरोसा कर लेना दोस्तों, परंतु इस मोहब्बत पे नहीं। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों हम इसी मोहब्बत के बारे में चर्चा करेंगे कि दोस्तों आप एक दुश्मन पर, अपने शत्रु पर भरोसा कर लेना, परंतु इस मोहब्बत पर, इस प्यार पर आप कभी भरोसा मत करना। क्योंकि जिसने भी इस मोहब्बत पर भरोसा किया उसे इस मोहब्बत ने बिल्कुल निराश यानी हताश ही किया है। इस मोड़ पर जाकर, इस डगर से, इस मोहब्बत के डगर से, इस रास्ते से कोई भी गुजरा यानी हमेशा वो यानी हंसता हुआ गया, खुशी खुशी गया, परंतु वापस हमेशा ही वो रोता हुआ लौटा है। ये तो आप भी जानते हैं। इसी मोहब्बत ने एक प्रेमी को, बहुत से लड़कों को, बहुत से लड़कियों को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ उनकी ज़िंदगी भीख मांग रही है। उनके हालात यानी इस कदर बिगाड़ दिए कि न तो वो घर के हैं, न घाट के, न वो जीने के काबिल हैं, न वो मर सकते हैं। आज के दिन वो उनकी दुर्दशा अगर देखी जाए तो एक आम आदमी को भी रोना आता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आज के वक्त में इसी अगर प्यार नाम की बात करें, अगर मोहब्बत की बात करें तो 95 की बात कर लेते हैं, यानी 95% यानी वफा नाम को तो हम भूल ही जाएं। क्योंकि आज के टाइम में इस मोहब्बत नाम पर यानी वफादारी तो बहुत कम ही लोग करते हैं, साथ कम ही लोग निभाते हैं, या फिर साथ देने वाले या फिर सच्चा प्यार करने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं। ज़्यादातर आज हम देखते हैं यानी जगह जगह जो भी दिल तोड़ते हैं या फिर धोखा, लोग अपनी फितरत यानी चलते चलते बदल जाते हैं। ऐसे हालात में उन युवक, उन लड़कियों की जो ज़िंदगी है इतनी तबाह है, वो पल पल रोने को मजबूर है। तो दोस्तों आज के वक्त में अगर हम कहें प्यार, तो प्यार नाम का जो अर्थ है लोगों ने यानी विपरीत ही निकाल लिया है। प्यार का मतलब, पहले इस प्यार को लोग मानते थे, पूजा करते थे। इसी प्यार के प्रति लोग अपनी वफादारी भी जताते थे यानी वफा भी करते थे। परंतु आज के वक्त में आपको प्यार के प्रति, अगर आपसे कोई प्यार करता है तो शायद निभाने वाले बहुत कम ही लोग हैं। ज़्यादातर तो लोग अपना रुख बदल जाते हैं, यानी कभी भी किसी भी कारणवश उनको केवल अपना रुख बदलने के लिए या फिर आपको धोखा देने के लिए कोई कारण चाहिए, अहम कारण नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर ही वो आपसे रुख मोड़ जाते हैं, अपना रंग बदल जाते हैं, अपनी फितरत बदल जाते हैं। तो कारण तो अगर हम जो भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कोई भी कारण मिल जाता है। तो ये वो लोग इतना भी नहीं सोचते कि जिसके प्रति, जिसके साथ तुमने पहले अपना दिल का रिश्ता क्रिएट किया, भाई दिल का रिश्ता बनाया, अब उसी व्यक्ति के का तुम साथ छोड़ के जा रहे हो, उसके दिल पर यानी क्या बीतने वाली है, उसका जो भी हालात भाई क्या रहेंगे। तो आज के वक्त में लोगों को कुछ भी परवाह नहीं है। तो ये मैं कहूँगा कि आज के वक्त में इन लोगों ने यानी इस प्यार को एक हथियार बना लिया है, और इसी यानी हथियार से निकलने वाली जो बुलेट है, एक हथियार से जो बुलेट निकलती है, एक कैसे यानी प्रहार करती है, कैसे अपना वार करती है या फिर छल्ली करती है, सीधा जाकर अपने शरीर को ही छल्ली करती है। परंतु इसी हथियार के द्वारा यानी इस प्यार जैसे हथियार के द्वारा अगर किसी को छल्ली किया जाता है तो इसकी गोली सीधी ऐसे दिल पे लगती है जाकर कि उसका ऐसा जख्म बन जाता है, ऐसे घाव बन जाते हैं जो क्या है ज़िंदगी भर भी भरने से भी नहीं भरते। और वो जख्म इतना ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा क्या है, बार बार यानी पीड़ा देते हैं। उसे सहन कर पाना शायद एक पत्थर दिल व्यक्ति की भी वश से बाहर है। क्योंकि कितना अगर सहन भी करेगा व्यक्ति तो कितना दर्द करेगा। व्यक्ति एक अपने शरीर का दर्द सहन करने में सक्षम है। शारीरिक पीड़ा अगर कोई भी है, कोई भी व्यक्ति सहन कर सकता है, या फिर हम दवा के जरिए कुछ सुकून पा सकते हैं। परंतु इस इश्क नाम की जो पीड़ा है उससे यह निजात पाना या फिर इस इश्क नाम के दर्द का सामना करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। क्योंकि इसकी जो यानी पीड़ा है वो इतना बेचैन कर देती है, इतना
यानी तड़पाती है, यानी इतना ज़्यादा प्रताड़ित करती है जिसे का हमें सामना करते करते थक जाते हैं, हमारा दिल, जो भी हमारा शरीर, और हम इतने ज़्यादा बेचैन या फिर दर्द से इतने ज़्यादा यानी तड़प उठते हैं कि हमें फिर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, इतने हीन मुद्रा में हो जाते हैं। तो एक दोस्तों मैं आपको यही बात कहूँगा कि अगर एक हमने कहा कि सब वीडियो शुरू करने से पहले कहा ना कि एक आप शत्रु पे भरोसा कर लेना, इस मोहब्बत पे नहीं, क्योंकि एक जो भी आपका दुश्मन है वो आपको केवल क्या है शारीरिक पीड़ाएं दे देगा भाई। अगर आपसे अगर बदला लेना चाहेगा तो आपको शारीरिक पीड़ाएं दे देगा, ज़्यादा यानी आर्थिक नुकसान पहुंचा देगा या फिर मानसिक पीड़ा दे देगा। परंतु ये मोहब्बत एक वो है जो यानी कैसी पीड़ाएं देती है भाई, और किस तरह आपसे बदला लेती है कि आपकी पूरी ज़िंदगी की जड़ें ही काट देती है, आपकी ज़िंदगी को ही तबाह कर देती है, आपको यानी किस पे प्रहार करती है ये मोहब्बत, यानी सीधा जो भी डायरेक्ट फेस है आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करती है। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि इस मोहब्बत के राह में या फिर इन मोहब्बत के जमीले में अगर कोई भी व्यक्ति पड़ता है तो शुरुआत के दौर में वो खुशी अपनी मर्दानगी भी जताता है भाई, इस मोहब्बत को करने में अपना वो पूरी यानी हिम्मत भी जुटाता है, पूरे हौसले के साथ करता है, पूरे जोर और शोर के साथ करता है। परंतु एक दिन इस मोहब्बत के प्रति वो कितना विश्वास जताता है, अब कितने अपने आप में आंतरिक हिम्मत जुटाता है, यही मोहब्बत एक दिन उसे व्यक्ति को यानी मर्द से इतना बुज़दिल बना देती है कि वो एक दिन अपने ही साये से अपने खुद से ही डरने लगता है। इतना कमज़ोर क्यों बनता है व्यक्ति? केवल इसी मोहब्बत के कारण, क्योंकि ये मोहब्बत इतना उसमें डर पैदा कर देती है, इतना उसे गम से भर देती है कि वो व्यक्ति एक पत्थर जैसा व्यक्ति भी यानी बार बार डर जैसा एहसास करता है। वो चाहकर भी अपनी ज़िंदगी का रुख नहीं बदल पाता, फिर कुछ नहीं कर पाता, एक रह भी जाता है तो क्या भाई जिंदा लाश बनकर। अब ये चीज़ आप सोच के देखिए कि इस यानी मोहब्बत से अगर यानी टकराने की, इस मोहब्बत के गम से अगर टकराने में अगर कोई सक्षम है तो कौन? यानी आज के दिन भी शायद मेरे हिसाब से इस मोहब्बत नाम के दर्द से टकराने में कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, आज तक कोई सक्षम हुआ भी नहीं। आज तक इस मोहब्बत से जो भी व्यक्ति हारा है या फिर हताश हुआ या फिर निराश हुआ, जिस भी व्यक्ति ने, सामने वाले ने, उसके प्रेमी ने या फिर जो भी लव पार्टनर ने जब भी धोखा दिया तो वो इस कदर खुद में जलील हुआ, यानी इतना शर्मिंदा हुआ, इतना भयभीत हुआ, इतना ज़्यादा निराश गया हो कि वो यानी भीख मांगने के लायक भी नहीं रहा। वो इतना ज़्यादा इस समाज के बीच गिर गया, उसने किसी न किसी ऐसी वस्तु या फिर मादक पदार्थ का भाई सहारा लिया जिसके कारण उसे अपने उस गम में सुकून पाने के लिए, अपने गम को छुपाने के लिए, उस डर से बाहर निकलने के लिए, उस डर को शांत करने के लिए उसने किसी न किसी ऐसी यानी जिसको हम बोलते हैं स्वीट पॉइजन, मीठे जहर का, उसने अपने आप को या फिर नशे का जो भी यानी आदी बना लिया या फिर किसी भी एडिक्शन का वो शिकार गया हो। ऐसी अवस्था में उस प्रेमी के साथ इतना बुरा हुआ कि वो अपनी अच्छी भली जिंदगी को यानी इस कदर खो बैठा कि हम देखते हैं बहुत से प्रेमियों की लाइफ है कि उसके ब्रेकअप के बाद या फिर दो जो भी लव पार्टनर में है, जब भी ब्रेकअप होता है, जब भी आपस में दिल टूटते हैं या फिर मनमुटाव होता है, तो ऐसी यानी परिस्थितियों में उस जो प्रेमी की लाइफ है इतनी ज़्यादा समस्याओं से गिर जाती है, यानी इस कदर गम से गिर जाती है कि वो चाहकर भी सामना नहीं कर पाता। ऐसी जो अवस्थाएं हैं या फिर जो परेशानियां हैं या फिर गम की घड़ियां हैं उसे बार बार क्या है रुलाती रहती हैं। अब ये चीज़ आप सोच के देखिए कि एक मज़े के लिए उसने केवल एक मज़ा ही, इस एक यानी मोहब्बत के केवल मज़े के लिए उसने अपनी ज़िंदगी के साथ कितना खिलवाड़ किया। आज के दिन वो इस मोहब्बत पे यकीन जताने चला था भाई, परंतु इसी मोहब्बत ने
यानी उसके साथ किस कदर खिलवाड़ किया। तो इस मोहब्बत से अगर आप जितना बचने की कोशिश करोगे यानी बेहतर है भाई, क्योंकि आज के वक्त में इस मोहब्बत नाम के प्रति लोग बहुत कम वफादार हैं। इस मोहब्बत, एक मैं आपको बात कहूँगा कि ये मोहब्बत एक वो रास्ता है जहाँ जाना बहुत आसान है, परंतु वापस लौटने के लिए कोई भी रास्ता किसी भी प्रेमी के साथ न कभी हुआ और न कभी था और न कभी होगा, क्योंकि ये केवल वन वे है। यहाँ जाना बहुत आसान है, जाने के लिए खुशी खुशी क्या है दरवाजे खुले हैं, परंतु एक दिन यही मोहब्बत, जिस मोहब्बत के सहारे वो यानी हंसी खुशी पूरे अपने मन प्रसन्न, अपने दिल प्रसन्न इस रास्ते, इस डगर से गुजरता है, यही मोहब्बत उसके सारे दरवाजे बंद कर देती है। वो इस कदर इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को यह तबाह कर लेता है, इतनी ज़्यादा समस्याओं से घेर लेता है कि एक दिन वो इतना ज़्यादा निराश जाता हो कि उसे इस दुनिया में कुछ भी नज़र नहीं आता। वो इसी समाज के बीच इतना ज़्यादा गिर जाता है, यानी इतना ज़्यादा जो जलील होता है कि वो फिर इतना ज़्यादा या फिर किसी यानी बड़े नशे में लीन जाता हो, जिससे अपनी वो ज़िंदगी को धीरे धीरे इसी मादक जो पदार्थों के जो जरिए धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे खोखला करता रहता है, या फिर 24 घंटे वो किसी न किसी नशे में मदहोश रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि इस मोहब्बत से अगर आप जितना बच सकते हैं आप बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप अगर ये चीज़ सोचते हैं कि मेरा अगर आज के वक्त में इस कलयुग में अगर इस मोहब्बत नाम पर अगर मैं विश्वास जता कर चलता हूँ, अगर मेरा सामने वाला जो भी मेरा लव पार्टनर है, अक्स आपका जो भी नाम है, कल को मेरा साथ निभाएगा, तो दोस्तों ये चीज़ आप सोच के चलिए और मान भी लीजिए कि अगर कल को वो, चलो इस मोहब्बत में शुरुआती दौर में बड़ी क्या है मिठास भरी बातें लोग करते हैं, बहुत से वादे कस्में भी करते हैं और लोग स्पष्ट ही कहते हैं भाई मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, यही कहते हैं ना। ये शुरुआती दौर में ये बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे लिए मर जाऊँगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे तो मैं ये कर लूँगा, तेरे लिए मैं ये कर सकता हूँ, या तरह तरह के वादे कस्में करते हैं। परंतु एक दिन जो कहते हैं ना मैं तेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ, एक दिन यदि वही लोग जान के लिए आफत बन जाते हैं, तो भाई यही आपसे मैं प्रार्थना भी करूँगा, ये मैं आग्रह भी करूँगा कि इस मोहब्बत में नाम से तो बेहतर है कि आप अपने ज़िंदगी से प्यार करें तो अच्छा रहेगा। इस मोहब्बत से जितना बचा जाए अगर सावधान रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि एक मज़े के लिए दोस्तों आप इतने जो कुदरत के मज़े हैं या फिर अपने जो भी परिवार के बीच आपकी जितनी भी खुशियां हैं उन खुशियों का सर्वनाश ना करें। अगर ऐसा अगर आप करते हैं इस मोहब्बत के जो दर जाकर या फिर आप मोहब्बत कर कर यानी किसी से प्यार कर कर जब अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हैं तब आप सब कुछ खो बैठते हैं, अपने परिवार हर एक चीज़ को भूल जाते हैं, जहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी को भी गिव अप कर देते हैं, ज़िंदगी को भी भूल जाते हैं। ये भी नहीं समझ पाते कि मेरी ज़िंदगी के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खिलवाड़ कर रहा हूँ और मेरे जीवन में यानी क्या घट रहा है, आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसी मोहब्बत ने दोस्तों आज के वक्त में फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास ही बहुत एग्जाम्पल हैं, आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसी मोहब्बत ने शायद कितने लोगों के जीवन में तबाही मचाई है। इसी मोहब्बत ने बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा जो बोलते हैं ना तूफान खड़ा ला के करिया यानी तूफान ला के खड़ा कर दिया कि उस तूफान में वो लोग यानी इतने ज़्यादा गिर गए या फिर बह गए कि आज वो खुद को ढूंढने में सक्षम नहीं हैं, खुद को ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं दुनिया में यानी किस कदर जी रहा हूँ भाई। तो इस मोहब्बत का जो दलदल है, इस मोहब्बत के दलदल से आप जितना बचने की कोशिश करेंगे अच्छा है। एक मैं आपको कहूँगा कि इस मोहब्बत के दंगल में खुद को उतारने से पहले आप ज़रा ये निश्चित ही सोच लेना कि मैं इस मोहब्बत के दंगल में अपने आप को उतारने जा रहा हूँ। मेरे पास अगर मैं इस दंगल में अगर हार जाता हूँ तो मेरे पास कोई दूसरा विकल्प है जिसके सहारे में
उस हार को छुपा सकूं, या फिर अपनी उस खामोशी को, उस हार के दर्द को या फिर निराशा को दूर कर सकूं। अगर आपके पास कोई विकल्प है तो इस दंगल में आप खुशी खुशी जाइए। अगर आपको लगता है कि इस दंगल में उतरने के बाद मेरे पास कल को मैं अगर हार जाता हूं, यानी यथार्थ अगर सामने वाला व्यक्ति मुझे धोखा दे भी जाता है तो मेरे पास कोई विकल्प है, अगर नहीं है तो दोस्तों इस दंगल में अपने आप को उतारने से पहले सावधान रहें, सतर्क रहें, यानी अच्छा रहेगा। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों। आज की वीडियो में आपको अगर मेरी बातें पसंद आई तो कमेंट के जरिए अपनी जो भी प्रतिक्रिया दें, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की जो बातें सुनने के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।